हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द क्लास। और इस क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। हमने पहले की क्लासेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है। तो चलिए बिना देरी के कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन वेयर वी हैव टू स्टडी दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमें ये पढ़ना है। तो जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसे पहचानेंगे कैसे। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं हो, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में जान सकते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में भी हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं लास्ट में हमें मिलता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है और कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं हो, उसमें टाइम भी आपको इंडिकेट किया हो, टाइम भी बताया गया हो, टाइम भी उसमें शो हो रहा हो, तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हम प्लस टाइम लिख दे रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि नहीं, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय भी उस वाक्य में हो तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी रूल इसकी पढ़ते हैं, इसकी सीक्वेंसिंग पढ़ते हैं कि किस ऑर्डर में हमें चीज़ों को रखना है, पहले क्या रखना है फिर क्या रखना है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं। पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। इसकी क्या है? इसकी सहायक क्रिया है हैज बीन और हैव बीन। ये है इसकी सहायक क्रिया है, हैज बीन, हैव बीन। सिंगुलर के साथ लगता है आपकी हैज बीन, सिंगुलर के साथ लगता है हैज बीन, और प्लूरल के साथ लगता है हैव बीन, हैव बीन। सिंगुलर के साथ लगता है हैज बीन, प्लूरल के साथ लगता है हैव बीन। सिंगुलर के साथ लगेगा क्या? हैज बीन। प्लूरल के साथ लगेगा हैव बीन। सिंगुलर क्या है? सिंगुलर ही, सी, इट, ये सिंगुलर है या कोई सिंगुलर नाउन। प्लूरल दे, यू, आई, ये सब प्लूरल है। वी, ये भी प्लूरल है। और कोई प्लूरल नाउन जैसे मोहन, सीता एंड गीता, तो यहाँ पे 3 पर्सन्स हैं तो ये प्लूरल है। ठीक है, तो चलिए आप इसकी सीक्वेंसिंग देखते हैं कि इसकी सीक्वेंसिंग क्या है। तो पहले हम जैसे सब में हमने पढ़ा है, पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर हम निगेटिव पढ़ेंगे, फिर हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे क्या कि इसमें हमें रूल क्या है, इसकी सीक्वेंसिंग क्या है, किस ऑर्डर में हमको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वर्ब्स को रखना है, जिससे हम किसी भी तरह के टेंस को लगा मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। रूल, पहले हमें क्या लिखना है? पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज बीन, हैव बीन जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमें हैज बीन, हैव बीन, फिर हमें क्या लिखना है? हैज बीन, हैव बीन, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सेम टू सेम कंटिन्यूअस वाला हमें यहाँ पे फॉलो करना है। बस हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और फिर लास्ट में इसमें नोट करने वाली चीज़ क्या है कि हमें सिंस और फॉर का यूज भी करना है। फॉर
ऑब्लिक सिंस, इन दोनों में से हमें किसी एक बार में किसी एक ही चीज़ का यूज़ करेंगे, प्लस टाइम। ये रहने वाली है आपकी सीक्वेंसिंग, यही आपका रूल है। पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, फिर हैज़ बीन, हैव बीन जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर हमें फॉर या सिंस, SINCE होता है सिंस की स्पेलिंग, सिंस, फॉर या सिंस में से किसी एक का यूज़ करना है। और वो कैसे यूज़ करना है, किस में फॉर लगेगा, किस में सिंस लगेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर ये है टाइम, फिर हम टाइम इंडिकेट कर देंगे कि नहीं वहाँ पे जो हमें सेंटेंस में, जो हमें हिंदी के वाक्य में दिया रहेगा। आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग 2 घंटे से हम लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये है आपका सेंटेंस। इसे हमें चेंज करना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो हमें पहले इसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होगा कि नहीं सब्जेक्ट कौन सा है। और आगे की क्लासेस में मैंने आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना बताया है कि काम करने वाला जो है वही, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो हम लोग, इसमें आपको दिख रहा होगा कि हम लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये है आपका पूरा प्रॉपर सेंटेंस, जिसे हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें, हम लोग क्या है, सब्जेक्ट है, अरे सब्जेक्ट है तो इसका हमें इंग्लिश में वी लिखना है। पहला सीक्वेंस के हिसाब से हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है जो है वी। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो वी तो हम इस वी के अकॉर्डिंग हमें हैव बीन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि वी प्लूरल है, और प्लूरल के साथ मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है ना कि प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव बीन लगता है। ठीक है, हम लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे, वी हैव बीन। उसके बाद हमें वर्ब देखना है। तो वर्ब खेल रहे हैं, खेलना वर्ब है, तो वी हैव बीन प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट 2 घंटे से। 2 घंटे बच्चों कोई निश्चित टाइम नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो है निगेटिव सेंटेंस। क्या है ये? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, जैसे मैंने आपको पहले की क्लासेस में बता रखा है। इसका रूल क्या है? बस हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। सेम वही सीक्वेंस रहेगा, सेम वही रूल रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगा देना है। तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आप लोग को पता है ना क्या है? हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर वही सेम फॉर और सिंस का प्रयोग, फिर जो टाइम है वो, जैसे हमने यहाँ पे टाइम दर्शाया है वैसे ही हमें आगे इसमें भी टाइम दर्शाना है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या लें, जैसे ले सकते हैं, वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़
वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। इसमें वह सब्जेक्ट है तो हम पहले इसे लिखें ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ नॉट, बीन से पहले नोट लगेगा, बीन से पहले नोट लगेगा। नोट हमें कहाँ लगाना है? बीन से पहले। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग for 2 hours. He has not been reading for 2 hours. ठीक है, फिर चलते हैं आगे। ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। He has not been reading since or for 2 hours. आप लोग को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि since कहाँ लगा है, for कहाँ लगा है, तो ये आपको मैं बताऊंगी आगे की क्लासेस में, बताऊंगी थोड़ी देर में। ठीक है, आप वरी ना हो, टेंशन ना ले। तो चलते हैं आगे। फिर हम इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव जैसा कि मैंने आपको बताया है, इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। तो हम पहले सिंगल इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। क्या है वो? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या है? जिसमें जो प्रश्नसूचक शब्द है, प्रश्नसूचक जो क्वेश्चन वर्ड है, वो सेंटेंस के पहले आए, दैट इज कॉल्ड सिंगल इंट्रोगेटिव या सिंपल इंट्रोगेटिव या डू डज टाइप, इसे भी मतलब वो भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो फिर इसमें इसका रूल जो है, सीक्वेंस जो देखते हैं। पहले हमें क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। जो भी सिंगल इंट्रोगेटिव है पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब में लिखेंगे, जिसे हैज लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर देन सब्जेक्ट के बाद हम बीन का यूज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी उसमें, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस, प्लस टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन का यूज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस का यूज, फिर देन टाइम। लास्ट में इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो लगाना कंपलसरी है, क्वेश्चन मार्क तो लगाना कंपलसरी है। ठीक है, इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या तुम 3 घंटे से सो रहे हो? क्या तुम 3 घंटे से सो रहे हो? अब इसमें हमें पहले क्या करना है? पहले हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो लिखेंगे, जो है हैव। तुम प्लूरल है तो तुम के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगेगा। प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हैव बीन ही तो लगता है, प्लूरल के साथ हैव बीन लगता है, तो हम पहले हैव लिखेंगे, है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 3 hours, since 3 hours। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सिंस नहीं लगेगा, यहाँ पे फॉर लगेगा। हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, क्योंकि वही 3 घंटा है, उसमें ये निश्चित नहीं है कि नहीं कितने कब 3 घंटे दिन के हैं, रात के हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, इसमें कोई ये निश्चित नहीं, इसलिए यहाँ पे फॉर लगेगा। ठीक है, जब निश्चित ना हो, जब निश्चित हो तब वहाँ पे सिंस लगता है, जैसे कि 90-20, सिंस 90-20, सिंस जनवरी है, सिंस
मार्च या कोई स्पेसिफिक डेट दी गई हो 23 अक्टूबर, तो ये है आपका, तो ये इस तरह का आपका जो 23 अक्टूबर ये एक स्पेसिफिक डेट है, तो ये हो गई, इसके साथ आपका सिंस लगेगा, ठीक है। और फॉर अनिश्चित टाइम, अनिश्चित टाइम के साथ फॉर लगता है, ठीक है। तो हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जो है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव हमने पढ़ लिया, अब डबल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इसमें आपको पता है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा, वह कब वहाँ सो, वो 2 घंटे से कहाँ सो रहा है, इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ जो है, कहाँ जो वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में ही तो आया है, वो 2 घंटे से कहाँ सो रहा है। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं, इसकी सीक्वेंसिंग क्या है, इसका रूल क्या है। इसमें पहले हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है मैंने आपको। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन जो है हेल्पिंग वर्ब जिसमें का हैज़ और हैव लगेगा। फिर सब्जेक्ट, फिर बीन का यूज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस का यूज, देन टाइम, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। इसको हम कैसे समझें, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम 3 घंटे से क्यों सो रहे हो, ठीक है। तुम 3 घंटे से क्यों सो रहे हो, इसको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम इस क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे, क्यों की इंग्लिश लिखेंगे जो है वाई, फिर हैव, वाई हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। ये हो गया आपका सीक्वेंस, ये आपका सेंटेंस रेडी हो गया। वाई, फिर हमें हैज़ हैव में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, तो हैव, देन सब्जेक्ट, फिर बीन का यूज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर फॉर और सिंस फॉर का यूज, देन टाइम 3 आवर्स। हो गया आपका क्वेश्चन सॉरी आंसर आपका रेडी हो गया। इसको आपने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया। तो इसी तरह के मोर यूजफुल वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू।